बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा एकॉन ईआरपी है जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ और डेवलपर्स के लिए बना हुआ है। ये एक ईआरपी है जिसमें अकाउंट्स का मॉड्यूल है, बुकिंग का बेसिक मॉड्यूल है, अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, फिर आपकी जो आगे फिक्स्ड एसेट वगैरह के भी मॉड्यूल है। मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन जो देता हूँ वो अभी हम अकाउंट्स का देखेंगे। अच्छा, इसमें जो अकाउंट्स का मॉड्यूल है वो बेसिकली प्रोजेक्ट अकाउंटिंग है और जो है वो प्रोजेक्ट अकाउंटिंग मींस के आपको हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हेड्स खोलने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं और हर प्रोजेक्ट वाइज उसको रिपोर्टिंग को चेक कर सकते हैं। प्लस इसमें जो यूज़र मैनेजमेंट है, हर यूज़र के अपने अपने राइट्स हैं। हर यूज़र को आप अपने अपने राइट्स अपनी मर्ज़ी से असाइन कर सकते हैं कि इसको ये राइट असाइन करना है और इसको ये राइट असाइन करना है। ठीक है जी, आप एक एक चीज़ पे उसको राइट्स दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो इसमें हर वाउचर की जो बेसिकली वो स्टेजेस हैं वो 3 हैं। आप सबसे पहले तो वाउचर बनता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिकली चेकिंग के पे वो मैनेजर के पास आ जाता है, जो भी उस डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसकी टेबल पे जिसको आपने असाइन राइट्स असाइन किए होते हैं एडमिन की तरफ से, वो चेकिंग पे आ जाएगा वो वाउचर। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो वाउचर अप्रूवल पे चला जाता है फाइनल अथॉरिटी के पास कि ये फाइनली ये वाउचर जो है वो अप्रूव हो गया है। तो इसमें यानी इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग और इलेक्ट्रॉनिक अप्रूवल भी मौजूद है। हम सबसे पहले आते हैं हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट है कि चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो क्या है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें 4 लेवल का चार्ट ऑफ अकाउंट है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं तो फर्स्ट लेवल पे आपके पास ये आपके पास एक्सपेंस का अकाउंट आ गया फर्स्ट लेवल का। सेकंड पे आपका प्रोजेक्ट एक्सपेंस आ गया। थर्ड पे आपके पास सिविल मटेरियल एक्सपेंस जो है वो थर्ड पे आ गया। अब सिविल मटेरियल एक्सपेंस के अंदर थर्ड पे आप मज़ीद देखें तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल भी है, फिर उसके अंदर आ गया उसके हेड्स बने हुए हैं। अच्छा, ये जो भी अकाउंट है आप इसको एडिट कर सकते हैं, सेकंड लेवल का भी बना सकते हैं ख़ुद से और थर्ड लेवल का भी खुद से बना सकते हैं। ये फुली डायनामिक चार्ट ऑफ अकाउंट है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं। और इसको डिज़ाइन करने का तरीक़ेकार ये अकाउंट्स में चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जाके आप जस्ट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने थर्ड और फोर्थ लेवल का अकाउंट बनाना है तो आप थर्ड लेवल का अकाउंट सेलेक्ट कर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। अगर थर्ड लेवल का ग्रुप बनाना है तो सेकंड लेवल का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, तो आपके पास वो बनने के लिए आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले जो वाउचर्स हैं उसकी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें जो वाउचर्स हैं वो कैश पेमेंट, कैश रिसीव्ड, बैंक पेमेंट, बैंक रिसीव्ड है, जनरल वाउचर है, सिंगल एंट्री वाउचर है आपका। फिर आगे आपके फिक्स्ड एसेट्स के वाउचर्स आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले कैश पेमेंट वाउचर पे चलते हैं हम। तो कैश पेमेंट वाउचर पे हम करते हैं जी, सब प्रोजेक्ट जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने किसी भी वाउचर पे किसी भी प्रोजेक्ट पे कोई एंट्री कोई एक्सपेंस किया है तो आप कैश पेमेंट वाउचर काट देते हैं। मिसाल के तौर पे जी आपने जो है वो इंटरटेनमेंट की है तो आप उसको जो है ना वो यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे कि वाउचर की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट का बैलेंस, उसका बैलेंस ऑफ द मंथ, उस अकाउंट का, उस प्रोजेक्ट का, उस अकाउंट का बैलेंस आ रहा होता है। अब इसको हम इसमें मल्टीपल एंट्रीज़ कर सकते हैं। इसको एंट्री करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। प्रीव्यू करेंगे तो ये वाउचर प्रीव्यू नहीं होगा। देखिए ये वाउचर मैंने जैसे ही काटा तो ये चेक टेबल पे चला जाएगा। जिस जो अथॉरिटी जिस बंदे ने इसको चेक करना है उनके पास चला जाएगा कि वाउचर आपके पास आ गया, आप इसको चेक करें। वो इस वाउचर पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, इसको ये ओपन हो जाएगा। इसमें अगर उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन करनी है, अगर वाउचर ठीक बना हुआ है तो वो जस्ट चेक करेंगे और उसके बाद ये प्रिंट निकलेगा। यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो शोगो आ जाता है। यहाँ पे आपका प्रीपेड बाय और चेक्ड बाय किसने किया भी, चूँकि एक ही बंदा एडमिन, मैं उसी से बना रहा हूँ और उसी से चेकिंग कर रहा हूँ, तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाती है। थर्ड लेवल पे इस पे आ जाती है जी। थर्ड पार्ट जो इसका है वो अप्रूवल पे। आप देखेंगे ये वाउचर चेक्ड हो गया था तो ये अप्रूवल की लिस्ट में आ जाएगा। जो फाइनल अथॉरिटी इसको अप्रूव करेगी, जो डायरेक्टर्स में से किसी ने अगर इसको अप्रूवल करनी है तो यहाँ पे आपके पास वो उनके पास आ रहा होता है कि ये वाउचर्स आपके पास आ रहे हैं इनके। वो अगर आप जस्ट वाउचर्स पे क्लिक करके इसको अप्रूव्ड सेलेक्टेड कर दें तो ठीक है, वाउचर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना डबल क्लिक करके वो वाउचर ओपन करके भी देख सकते हैं और उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ये फाइनली जब वाउचर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकती।
इवन के राइट्स भी हों अगर एडिटिंग के, तो वो राइट्स भी अप्लाई नहीं होंगे। तो जो चेकिंग तक जो है वो जिसको राइट्स हैं वो उस वाउचर को एडिट कर सकता है, अदरवाइज़ अप्रूवल के बाद वो फिर उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं तो ये कैश पेमेंट वाउचर आ जाता है। कैश पेमेंट वाउचर में हम प्रोजेक्ट उसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं और आगे कैश रिसीट वाउचर में, कैश रिसीट वाउचर में भी उसी तरीके से एंट्री है। आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं और नीचे आप मल्टीपल अकाउंट्स को सिलेक्ट करते हैं। ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट्स से जो आपके अकाउंट हैं वो आपके पास आ रहे होते हैं कि ये आपने कैश रिसीव किया है, इस कस्टमर से इतना इतना कैश रिसीव कर लिया है, वो सब एंट्रीज़ आप इस प्रोजेक्ट पे एक ही वाउचर में डाल सकते हैं। फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, हमारे पास आ जाता है बैंक रिसीव्ड वाउचर है, बैंक पेमेंट वाउचर है। बैंक पेमेंट वाउचर में हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट बैंक्स आ रहे होते हैं। हम बैंक सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर एक पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमने उसको कोई पेमेंट की है तो जो है वो पेमेंट का रेफरेंस नंबर, चेक नंबर जो है वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। हम अमाउंट लिख देते हैं कि जी ये की है और इसको ये पेमेंट इस प्रोजेक्ट पे की है, और इसी बंदे को दूसरी पेमेंट भी की है, वो है जी जो है ना वो इसको हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पे ये पेमेंट की है। तो दोनों अगर आप एक ही चेक दे रहे हैं दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। मैं ये बैंक पेमेंट वाउचर काटता हूँ तो ये मेरा एक बैंक पेमेंट वाउचर जो है वो कट गया। अभी अगेन मैं प्रीव्यू नहीं कर सकता जब तक ये वाउचर चेक में नहीं आएगा। यहाँ पर ये बैंक पेमेंट वाउचर जो है वो चेकिंग के अंदर आएगा, फिर हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है जी। हम इसको चेकिंग में जाते हैं, इसको चेक करते हैं तो प्रीव्यू करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो बैंक पेमेंट वाउचर का एक प्रिंट आउट आ जाता है। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए बैंक रिसीव्ड वाउचर है, बैंक रिसीट वाउचर सेम उसी तरीके से है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप अच्छा बैंक के वाउचर्स में आप प्रोजेक्ट को नीचे सेलेक्ट करते हैं हर एंट्री के साथ, क्योंकि होता ये है कि अगर आप किसी को चेक ले रहे हैं या दे रहे हैं तो एक ही बंदे, अगर आपको एक ही पार्टी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे आप उसको पेमेंट कर रहे हैं या पेमेंट ले रहे हैं तो आप एक ही वाउचर काटें, ना कि बार बार आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें उस वाउचर के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट में आपको देखें हैं तो हमें बहुत प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन बैंक रिसीव्ड और बैंक पेमेंट में ऐसा नहीं है। फिर हम आ जाते हैं जी जनरल वाउचर के ऊपर। जनरल वाउचर भी सेम उसी तरीके से है, इसमें भी हम ऊपर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं और नीचे जो है वो हमारी एंट्रीज़ आ जाती हैं डेबिट क्रेडिट की। इसमें हर वाउचर में आप देखते हैं कि जो भी आप अकाउंट सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको बैलेंस भी आ जाता है, उसका बैलेंस ऑफ द मंथ भी आता है, ठीक है, कि इस अकाउंट का इस प्रोजेक्ट पे कितना बैलेंस है और जो है वो बैलेंस ऑफ द मंथ यानी इस महीने में कितना बैलेंस है इसका। फिर हम सिंगल एंट्री वाउचर जो है ये भी काइंड ऑफ जेवी है, बट ये इस तरीके से है कि आप फॉर एग्जांपल जैसे इम्प्रेस्ड के अकाउंट होते हैं, आप एक प्रोजेक्ट पे मुख्तलिफ कैश इशू कर देते हैं, फिर बाद में उसकी डिटेल आपके पास आती है, तो अब आपने एक अकाउंट को क्रेडिट करना है और मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट करते जाना है, बजाय इसके कि आप एंट्रीज़ करें, तो आप ये वाला सिंगल एंट्री वाउचर डाल देते हैं कि जी ये इस इम्प्रेस्ड में जो है वो ये एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है जी, ये इंटरटेनमेंट हुई है, ठीक है, और ये आपके इलेक्ट्रिसिटी हुई है, मीन मल्टीपल आप डेबिट्स डाल रहे हैं और क्रेडिट आपने इम्प्रेस्ड के अकाउंट को किया हुआ है। तो ये काइंड ऑफ एक आपका इसमें इफ़ेक्ट अगेन डबल एंट्री का ही है, बट आप इनपुट जो है वो सिंगल एंट्री के तौर पे करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे तकरीबन जो अकाउंटिंग के वाउचर्स से बेसिक वो हमने देख ली है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं अब आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी रिपोर्टिंग की तरफ भी दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।